थोड़ी जगह बना के खेलने का प्रयास था और फॉलो किया यहाँ पे जिग्नेश ने बल्लेबाज को। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे, किफायती गेंदबाजी यहाँ पे की गई है और पहले ओवर में 7 रन मात्र खर्च किए हैं। पहला ओवर और 7 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। ग्रुप बी के आज मुकाबले आप देख रहे हैं एसएफ स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आपके साथ जुड़ चुके हैं। विश्वजीत 11 ग्रुप ए में से क्वालिफाई हो चुकी है अगले राउंड के लिए। 3 दिनों का ये क्रिकेट का कार्निवल ओपन ऑक्शन टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट। हमारे जो ट्रॉफी के स्पॉन्सर है सुनील भाई, सुनील क्रिएशन, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके अलावा बेस्ट बैटर को जो बैट यहां पे दी जाएगी एसीए स्पोर्ट्स मिस्टर किशोर भाई, उनका भी हम तहे दिल से धन्यवाद अदा करते हैं। इस पूरे टूर्नामेंट को काफी अच्छी तरीके से आयोजित किया गया है मिस्टर करण नांद्रे और मिस्टर आकाश परमार के द्वारा। हमारे मंडप टेंट के जो स्पॉन्सर है मिस्टर राज राठौड़, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अवधेश को अब यहां पे गेंद थमाई गई है। पहली गेंद ज्यादा उतनी उठी नहीं, चेंज ऑफ पेस किया गया था, थोड़ा गति में परिवर्तन अवधेश ने किया है। फील्डर है वहां पे ऑफ साइड के ऊपर, स्वीपर कवर के स्थान पे उनको रखा गया था। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अच्छी शुरुआत अवधेश के द्वारा, ज्यादा गति नहीं दे रहे हैं। एक अच्छी शुरुआत पहला ओवर जिग्नेश का वो कमाल का रहा था। वहां पे भी उन्होंने मात्र 7 रन खर्च किए। यहां पे भी अभी तक 2 डॉट बॉलें आई है। उठाया है और मिड ऑन के ऊपर से फील्डर को बीट किया है। उनकी दाईं ओर से गेंद जा रही है, रोकने का प्रयास है, पैरों से रोका गया। बहुत ही बढ़िया वहां पे लेग वर्क दिखा। दौड़ लगाई थी, एक लंबा फासला तय करना था वहां पे और काफी अच्छी तरीके से एथलेटिज्म हमें देखने को मिला। स्प्रिंटरनेस वहां पे कमाल की नजर आई फील्डर की ओर से। एक बहुत ही अच्छा प्रयास। स्कोर अब यहां पे आगे पहुंचा है 10 रन के ऊपर। गौरव पाटिल कुणाल मिश्रा की जोड़ी। चेंज ऑफ पेस यहां पे किया, हाफ वॉली गेंद अच्छी तरीके से लेंथ को पड़ा है और एक खूबसूरत एक वेलकम चौका यहां पे चढ़ा है। उसी दिशा में फिर से खेला हुआ स्ट्रोक, लेकिन इस बार इनफील्ड को क्लियर किया, इस बार फील्डर को क्लियर किया और कोई भी मौका मिला नहीं वहां पे फील्डर को रोकने का। एक अच्छा स्ट्रोक और स्कोर अब यहां से आगे चलता हुआ 14 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। एक अच्छा स्ट्रोक नजर आया, काफी अच्छी तरीके से यहां पे इस बार जगह बनाई थी, पोज लिया, थोड़ा अपने आप को इन्होंने समय दिया बल्लेबाज गौरव पाटिल ने। 7 रन ऑलरेडी आ चुके हैं पहली 4 गेंदों में। थोड़ी सी जगह बनाई, सफल होकर खेलने का प्रयास किया। वहां पे ऑफ स्टंप के बाहर गए थे, शॉर्ट आर्म जैप पुल लगाना चाहते थे लेकिन ठीक तरीके से संपर्क हुआ नहीं। हालांकि रन मिला जरूर है इस गेंद के ऊपर। स्कोर कार्ड में 15 रन। फिफ्टीन विदाउट लॉस। सेकंड ओवर नाउ इन प्रोग्रेस। नो लुक स्ट्रोक, बहुत ही अच्छा स्ट्रोक। आई थिंक इट्स अ शॉट ऑफ द मॉर्निंग। क्या बेहतरीन अंदाज में यहां पे ये मैक्सिमम जड़ा है। पोजीशन बहुत अच्छी बनाई थी, बहुत अच्छी तरीके से वहां पे गेंद को बल्ले के ऊपर लिया गया, कनेक्टेड राइट ऑफ द मीट ऑफ द बैट और निकल गई वहां पे सीधे लॉन्ग लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए। ये बहुत ही गजब का ये स्ट्रोक था। आसान होता नहीं उतना, लेकिन कलायोग का फ्लिक बहुत अच्छी तरीके से वहां पे उन्होंने दिखाया है।
हेलो। ट्वेंटी वन 21 रन 2 ओवर की समाप्ति के बाद। दो ओवर की समाप्ति 21 21 रन। पावर प्ले एक तरीके से मैं मानूंगा अच्छा गुजरा है, 10.5 की औसत से। 10.5 की औसत से यहां पे रन बनाए जा रहे हैं। संदीप अब गेंदबाजी के ऊपर। अच्छी गेंद, यहां पे जगह थी नहीं स्ट्रोक खेलने के लिए। थोड़ा शरीर के करीब से, थोड़ा शरीर के करीब से यहां पे खेलने का प्रयास किया। डॉट बॉल के साथ ये ओवर शुरू हुआ है संदीप का। अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास था, थोड़ी उंगलियां घुमाई थी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स के अंदाज में यहां पे गेंद को डिलीवर किया गया था। स्कोर अभी भी यहां पे रुका हुआ 21 रन 21। हल्के हाथ से यहां पे पुश किया, रन भागे हैं और ये खतरा वहां पे खड़ा हुआ है इनके लिए। जोखिम उठाया और विकेट यहां पे रनआउट के रूप में आया। पहला विकेट रनआउट के जरिए यहां पे 21 के ऊपर। ये रन था नहीं क्योंकि बिल्कुल सामने खेल गए थे। हल्के हाथ से पुश किया, वैसे ऑन साइड पे धकेलना चाहते थे लेकिन गेंद सीधी गेंदबाज के फॉलो थ्रू में गई। 21 के ऊपर पहला झटका यहां पे लगा है। गौरव पाटिल के रूप में पहला विकेट। इक्कीस रन 1 विकेट के नुकसान पे टीम पटेल आए हैं। टॉप ऑर्डर में काफी कुछ जिम्मेवारी रहेगी टीम पटेल के ऊपर। संपर्क सही हुआ है, अच्छी पोजीशन बनाई है वहां पे और बहुत ही बढ़िया तरीके से यहां पे देखिए रनआउट के जरिए यहां पे स्ट्राइक बदला है। स्ट्राइक के ऊपर यहां पे कुणाल आए और उसका फायदा भी उठाया है उन्होंने। ऑफ स्टंप के बाहर सफल किया था, वहां से गेंद को खींचा था इन्होंने और काफी बढ़िया तरीके से उसे तब्दील किया है। बड़े स्ट्रोक में 6 में डिपॉजिट किया है गेंद को। स्कोर बढ़ता हुआ 27 रन। रिवर्स खेलने का प्रयास, थोड़ा मिस टाइम जरूर है लेकिन फिर भी गेंद एक्स्ट्रा कवर की दिशा में जाएगी। नारायण खत्री ने वहां पे गलती की और ये गलती का खामियाजा भुगता है चौके की वजह से। शायद 1 या 2 रन होने चाहिए थे, वहां पे ये बजर रन के जरिए आया है चौका। मिस फील्डिंग की वजह से ये ओवर थोड़ा बड़ा बन रहा है। चौका होना नहीं चाहिए था लेकिन चौका आया है वहां पे। 31। रिवर्स खेलना चाहते थे, लेंथ थोड़ा खींचा था, बैक ऑफ लाइन डिलीवरी थी, थोड़ा जल्दी पोजीशन में आ गए थे। डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति आफ्टर 3 31 फॉर 1। 3 ओवर के बाद 31 रन 1 विकेट के नुकसान पे राजपूत 11। दस की औसत से वैसे रन बनाए जा रहे हैं। पावर प्ले पे भी 10.5 की औसत चल रही थी, यहां पे भी अगर आप देखें तो 10 का औसत अभी भी बरकरार है। जिग्नेश को अब फिर से यहां पे गेंदबाजी मोर्चे पे लगाया गया है।
इस बार अच्छी तरीके से हल्के हाथ से फ्लिक किया, ऑन साइड के ऊपर रनआउट का खतरा यहां पे भी था। डायरेक्ट थ्रो अगर लग जाता स्टंप के ऊपर सीधा तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ खतरा उपस्थित होता वहां पे बल्लेबाज के लिए, लेकिन अंत में यहां पे सिंगल आया है। ये जोखिम भरा रन था जरूर टीम पटेल का कॉल, ये थोड़ा सा रिस्की था। 32 फॉर 1, 32 रन। ये चौथा ओवर प्रगति पे है, 6 ओवर का मुकाबला। स्ट्रोक अच्छा है, बहुत अच्छी तरीके से पूरी ताकत के साथ गेंद को बल्ले के ऊपर लिया गया है और स्क्वायर लेग के ऊपर से ये लाजवाब स्ट्रोक आया है। बहुत अच्छी बल्लेबाजी यहां पे कुणाल मिश्रा कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। 38 रन, 38 फॉर 1। एक बहुत अच्छी पारी यहां पे देखने को मिल रही है कुणाल मिश्रा के द्वारा। 12 गेंदें खेली है अभी तक, उन्होंने 29 रन अपने खाते में जोड़ चुके हैं, जिसमें 3 सिक्सर आए हैं और 2 चौके आए हैं। स्ट्राइक रेट गजब का 241 का। यही जरूरत थी यहां पे राजपूत 11 को, इसी प्रकार की बल्लेबाजी की जरूरत थी और सुबह के सत्र में ये बहुत ही अच्छा नॉक माना जाएगा। रिवर्स खेला है, गजब खेला है, अजब खेला है। परिणाम चाहते हैं वो इनको मिला जरूर है। बैक टू बैक मैक्सिमम 2 इन अ रो हियर। पूरा दबाव यहां पे बनाने का प्रयास है, पूरी तरीके से जिग्नेश पटेल के ऊपर दबाव डालने का प्रयास है। एक एक्सपीरियंस गेंदबाज है, तजुर्बा बहुत है इनके पास, लेकिन सामने कुणाल मिश्रा इनको भारी पड़ रहे हैं। 2 गेंदों में 2 मैक्सिमम ये जड़ चुके हैं। पहले इन्होंने कन्वेंशनल स्टाइल में एक मैक्सिमम जड़ा, फिर उसके बाद बियॉन्ड द कॉपी बुक गए और एक अनऑर्थोडॉक्स क्रिकेट के अंदाज में इन्होंने मैक्सिमम जड़ा है। ये लाजवाब बैटिंग हो रही है, काबिले तारीफ है, क्योंकि कल जहां पे हमने सुबह के सत्र में टीमों को संघर्ष करते हुए देखा था रनों के लिए, 7 ओवर में 45, 46 बन रहे थे, लेकिन आज यहां पे बैटिंग गजब की हो रही है। डजंट मैटर अबाउट विकेट, डजंट मैटर अबाउट कंडीशन। ये भी स्ट्रोक अच्छा है, संपर्क तो ये भी हुआ है और ये लाजवाब हुआ है। इस टूर्नामेंट में पहली बार ये कारनामा किसी ने किया है कि 3 गेंदों में 3 सिक्सर यहां पे जड़े गए हैं लगातार। 3 गेंदों में यहां पे बाहर डिपॉजिट किया है गेंद को। क्या पारी हो रही है, क्या बल्लेबाजी की जा रही है। सामने एक तजुर्बेकार अनुभवी गेंदबाज है, लेकिन कुणाल मिश्रा का एक अलग ही प्लान है, एक अलग ही लय में लग रहे हैं यहां पे कुणाल मिश्रा। 50 का आंकड़ा यहां पे छू लिया गया है, 50 रन यहां पे बन चुके हैं। पूरा दबाव महसूस करते हुए अब यहां पे जिग्नेश पहले ओवर में 7 रन खर्च किए थे, इस ओवर में अभी तक 19 रन आ चुके हैं 4 गेंदों में। अच्छी वापसी यहां पे जिग्नेश के द्वारा, सामने खेला है स्ट्रोक। नारायण खत्री वहां पे फील्डर के तौर पे खड़े हैं लॉन्ग ऑफ की दिशा में, लेकिन 5 गेंदों में 20 रन आ चुके हैं। स्कोर कार्ड में 51, 51 रन। ये ओवर चल रहा है चौथा। एक अच्छा कट यहां पे टीम पटेल ने खेला है ऑफ साइड के ऊपर, और टीम पटेल एक सेंसिबल क्रिकेटर है, कट बहुत अच्छा खेलते हैं। फिलहाल देखा जाए तो पिछले ओवर में 21, 21 रन आए और 52, 52 रन। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 52 रन, 1 विकेट के नुकसान पे राजपूत 11। नारायण खत्री अब गेंदबाजी के ऊपर, सामने लेफ्टी बैटर टीम पटेल।
अच्छी गेंद थी यहां पे ये नारायण की, थोड़ी सी नीची भी रही, बल्ला ऊपर से चला। एक और लेफ्टी गेंदबाज को यहां पे आजमाया जा रहा है। अच्छी तरीके से ऑन साइड पे फ्लिक किया है, जमीन के समानांतर स्ट्रोक वहां पे। इस टीम में अगर आप देखेंगे तो 3 आपको लेफ्ट आर्म पेसर नजर आएंगे। इससे पहले हमने यहाँ पे अवधेश को देखा, संदीप को देखा और अब नारायण खत्री। उठा के खेलने का प्रयास था, यहाँ पे फॉलो किया था। ये गेंद अच्छी थी यहाँ पे और काफी लंबे अरसे बाद कुणाल मिश्रा को किसी गेंदबाज ने बीट किया है। रिवर्स खेला है, अच्छी तरीके से खेला है और फील्डर वहां पे हालांकि तैनात है। स्ट्रोक अच्छा था आज। रिवर्स स्ट्रोक बहुत अच्छे खेले, स्विच हिट बहुत अच्छे खेले हैं कुणाल मिश्रा ने। तो बताता है, ये इनका फॉर्म बताता है। अगर ऐसे इम्प्रोवाइजिंग स्ट्रोक आपके अच्छे लग जाते हैं तो इस लिहाज से पता लगता है कि आप अच्छी लय में है। इट्स अ वेल डायरेक्टेड बाउंस बट कॉल्ड एज अ वाइड। कि बहुत ज्यादा गेंद उछल गई थी वहां पे और अच्छे साइन भी है ये। और ये प्रयास में मानूंगा काफी अच्छा किया है यहाँ पे। $56 रन, अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे। 4 रन मात्र अभी तक इस ओवर में आए हैं, वो भी सेट बल्लेबाज के सामने इन्होंने खामोश रखा है। 2 बल्लेबाजों को ज्यादा रनों के मौके दिए नहीं है, हाथ खोलने के मौके नहीं दिए हैं। बिल्कुल जड़ में यॉर्कर संभाल के खेला वहां पे। पहले तो मन बनाया था हॉरिजॉन्टल बैट के साथ, लेकिन फिर बाद में मन बनाया कि चले इसको संभाल के नेगोशिएट करते हैं। तो 5 ओवर की समाप्ति यहाँ पे 57 रन 1 विकेट के नुकसान पे। और देखिए यहाँ पे इस टूर्नामेंट में काफ़ी अच्छे सहयोग हमें मिले, काफ़ी अच्छे सपोर्ट मिले हैं। और जो हमारे ट्रॉफी के स्पॉन्सर मिस्टर सुनील भाई हमारे बीच यहाँ पे उपस्थित है, स्वागत है सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील क्रिएशन, मिस्टर सुनील भाई पाटिल हमारे ट्रॉफी स्पॉन्सर। अब 6ठा ओवर यहाँ पे आखिरी ओवर प्रगति पे होगा और संदीप आपको एक्शन में नजर आएंगे। 5 ओवर में 57 रन बने हैं, 11.5 के करीब यहाँ पे औसत चल रहा है। एक अच्छा फिनिश करना चाहेंगे जरूर। उठाया है, ये अपना अंदाज आज इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से दिखाया है लोगों को। इस एरिया को बिल्कुल अपना एरिया बना के रखा है आज कुणाल मिश्रा ने और आधा शतक यहां पे हो चुका है। इस टूर्नामेंट की पहली हाफ सेंचुरी वो लगाने वाला बल्लेबाज है कुणाल मिश्रा फ्रॉम राजपूत 11। क्या पारी खेली है, क्या नॉक खेला है। सुबह के सत्र में जहां पे विकेट में नमी थी, लेकिन इनकी बल्लेबाजी में कोई कमी नहीं थी। क्या भरपूर तरीके से इन्होंने फायदा उठाया है। थोड़ा ब्रिजी कंडीशन जरूर है इस मैदान के ऊपर, उसी का फायदा बखूबी निभाया है, बखूबी उठाया है। स्कोर पहुंचा है 63 के ऊपर। गजब की पारी, वेल डन। इस बार भी फ्लिक किया है, कलाइयों के सहारे थोड़ा रूम बनाया अपने आप के लिए। एक और मैक्सिमम। पिछले ओवर में भी इन्होंने जिग्नेश के ओवर में यह कारनामा किया था, जहां पे 3 गेंदों में 3 मैक्सिमम जड़े थे। यहां पे 2 तो आ चुके हैं। एक अलग लय में है, एक अलग मूड में है। रिवर्स खेला है, स्विच हिट अच्छी तरीके से यहां पे खेला है, ऊंचाई पे गेंद गई है। फील्डर बने फिर से दर्शक और फिर से एक बार 3 गेंदों में 3 सिक्सर लगाने का कारनामा एक बार नहीं बल्कि 2 बार किया है इन्होंने। इस बार टारगेट किया है संदीप पटेल को।
क्या गजब की बल्लेबाजी हो रही है। इसलिए यहाँ पे रन तो मिलेगा जरूर, दूसरा चाहते हैं, सिंगल मिला है, लेकिन क्या अच्छी तरीके से फिनिशिंग करना चाहते हैं। यहाँ पे जो मनसा थी, जो मन मुराद थी, वो यहाँ पे पूरी हुई है टीम राजपूत 11 की। हालांकि टॉस भले हारे थे, लेकिन मेरे ख्याल से लगा कि वो भी बैटिंग ही चाहते थे, लेकिन उन्होंने चुनौती को एक्सेप्ट किया। स्ट्रोक अच्छा है, संपर्क सही हुआ है। जिग्नेश वहां पे तैनात है, वो गलती करते नहीं है, और एक आसान कैच जिग्नेश के लिए। टीम पटेल को यहां पे जाना पड़ा है, वैसे भी सिचुएशन की यही मांग थी कि बस आपको बल्ला चलाना है। सेवेंटी 76 रन 2 विकेट के नुकसान पे टीम पटेल, जो अभी अभी आउट होकर बाहर गए हैं। 4 रन बनाए टीम पटेल ने। अब नए बल्लेबाज आ चुके हैं, मितेश पांडे, लोकल बॉय यहाँ के मितेश पांडे, बहुत ज्यादा क्रिकेट खेले हैं यहाँ पे इस मैदान पे। ऑफ स्टंप के बाहर सफल किया वहां पे। वैसे भी देखा जाए तो आखिरी गेंद के ऊपर रनआउट के जरिए सेक्रीफाइस करेंगे अपने विकेट को मितेश पांडे। अंत में 76 रन बने हैं, 76 रन यहाँ पे बनाए गए हैं। 77 का यहाँ पे टारगेट दिया गया है, लेकिन क्या पारी रही है, लाजवाब पारी। वेल डन, व्हाट अ ग्रेट नॉक, व्हाट अ ब्रिलियंट पीस ऑफ बैटिंग परफॉर्मेंस, स्पेशली इन मॉर्निंग सरफेस। 63 रनों की, 63 रनों की एक नाबाद पारी, जिसमें 8 सिक्सर जड़े इन्होंने और 2 मर्तबा इन्होंने हैट्रिक सिक्सर लगाने का कारनामा किया इन्होंने। गजब की बल्लेबाजी, ये पारी लंबे अरसे तक याद रखी जाएगी। स्कोर कार्ड के ऊपर नजर डालेंगे हम जरूर कि जहां पे पहले टॉस जीता गया था, सृष्टि वॉरियर्स के द्वारा। गेंदबाजी करने का फैसला उनका रहा, राजपूत 11 ने उस फैसले को एक्सेप्ट किया, और कुणाल मिश्रा की 63 रनों की एक बेहतरीन लाजवाब उम्दा पारी, और फिर अंत में 76 रन बने। गेंदबाजी में 2 ओवर 28 रन, जिग्नेश पटेल अवधेश 1 ओवर 14 रन, संदीप 2 ओवर 29 रन, और नारायण खत्री 1 ओवर 5 रन, और 77 का 77 का टारगेट। कुछ ही देर में आपके साथ वापस जुड़ेंगे, तब तक आपको ले चलेंगे अगले मैच के टॉस के लिए। और जो अगला मैच यहाँ पे होने वाला है, सत्यम 11 डिंडोली और उनके सामने टीम है स्वॉट बैट डीडी स्पॉट। तो दोनों टीम के कप्तान से गुजारिश है, टॉस के लिए आपको आना है। द स्वॉट एंड डीडी स्पॉट्स वर्सेस सत्यम 11 डिंडोली। अब प्रैक्टिस पिच के बाजू में ही करिएगा, मेन पिच पे प्रैक्टिस मत कीजिएगा।
नेक्स्ट मैच का टॉस यहां पे अब होगा। जो अगला मुकाबला ग्रुप बी का होने वाला है, द स्वॉट्स एंड डीडी स्पॉट्स और सत्यम 11 डिंडोली। कैमरामैन से गुजारिश है टॉस कवर करना है। जो हमारे ट्रॉफी स्पॉन्सर सुनील भाई पाटिल, उनके हस्तक से टॉस यहां पे हुआ। सृष्टि वॉरियर्स के एक्स्ट्रा प्लेयर से गुजारिश है प्लीज कमेंट्री बॉक्स में आ जाए। सृष्टि वॉरियर्स रफ्तार के साथ यहां पे गेंदबाजी हर्षिल के द्वारा हुई है। बहुत ही बढ़िया राउंड स्टंप लेफ्टी बैटर नारू खत्री के लिए और उनका साथ निभाने के लिए नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर सुनील कालगोडे हर्षिल, जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से रफ्तार के साथ शुरुआत की है। इस बार आउटसाइड एज और सीधा वहां पे स्वीपर कवर की दिशा में फील्डर को तैनात किया गया था। कोई गलती नहीं की गई वहां पे, एक आसान कैच और पहला झटका यहां पे। कुणाल वहां पे फील्डर के तौर पे खड़े थे, जिन्होंने कोई गलती नहीं की। पहला विकेट यहां पे शून्य के स्कोर पे गिर चुका है नारायण खत्री के रूप में और हर्षिल ने ब्रेक थ्रू यहां पे दिलाया है। पहला विकेट यहां पे गिर चुका है। सृष्टि वॉरियर्स प्लीज एक्स्ट्रा प्लेयर को भेजिए। स्कोरर को यहां पे दिक्कत हो रही है, प्लीज। आते संगी बड़ा स्ट्रोक उठाने का प्रयास वहां पे किया है निश्चित ने और अच्छी तरीके से वहां पे संपर्क भी हुआ है। व्हाट अ वे
2 ऑफ द मार्क। बेहतरीन अंदाज में यहां पे खाता खोला है निश्चित कदम ने, आते संगी इनके कदम मैदान के ऊपर पड़े और रनों की गति शुरू हो चुकी है। एक शुभागमन यहां पे हुआ है, शुभारंभ हुआ है यहां पे नीतीश की पारी का। 6 रन स्कोर कार्ड में। रफ्तार वाली गेंद, बहुत ही बेहतरीन गेंद थी, गुड लेंथ के ऊपर टप्पा पड़ा। एक राइजर बॉल पड़ने के बाद जिस प्रकार से उछाल मिला है वो लाजवाब था। बैक ऑफ लाइन डिलीवरी, फास्ट एंड फ्यूरियस, पिचिंग ऑन गुड लेंथ एरिया, लिटिल बिट ऑफ एक्स्ट्रा बाउंस हैज बीन वर्क हियर। 6 for 1, 6 रन 1 विकेट। सो वेल डायरेक्टेड बाउंस, बहुत ही अच्छा बाउंसर यहां पे लगाया। ये होना चाहिए, गजब की गेंदबाजी हो रही है यहां पे। हर गेंद के ऊपर अलग अलग सवाल पूछे जा रहे हैं। नारायण खत्री को जहां पे हाफ वॉली गेंद के ऊपर फंसाया, फिर इसके बाद हाफ वॉली पे मैक्सिमम जैसे ही लगा इन्होंने लेंथ को पीछे खींचा। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर हल्के हाथ से स्ट्रेट ड्राइव लगाने के लिए मजबूर किया बल्लेबाज को, थोड़ा अनसेटल करने का प्रयास है हर्षिल के द्वारा। अच्छी वापसी यहां पे। अगर देखेंगे तो यूं इस ओवर को अगर आप आंकलन करेंगे तो एक मैक्सिमम आया और ऐसे अगर देखेंगे तो मात्र 6 रन आए, तो काफी अच्छा ओवर ये माना जाएगा हर्षिल अफवा का। 6 रन 1 विकेट के नुकसान पे 77 का पीछा करने उतरी है सृष्टि वॉरियर्स की टीम। युवी तिवारी आए हैं गेंदबाजी के ऊपर। पहली गेंद जहां पे मिड ऑन के स्थान के ऊपर सीधा खेल बैठे फील्डर के हाथ में है। बल्लेबाज सुनील, स्कोर अभी भी रुका हुआ है 6 रन के ऊपर। एक अच्छी शुरुआत मानी जाएगी 77 को डिफेंड करने के लिए। पावर प्ले में कंट्रोल था वो अभी दिखा है। स्वराम जैप पुल लगाया है, ऊंचाई पे गेंद गई है, फील्डर इंटरेस्टेड है वहां पे, रोका गया है वैसे। स्कोर कार्ड में 7 रन यहां पे। ये भी स्ट्रोक अच्छा है, यहां पे भी स्वराम जैप पुल खेला है काउ कॉर्नर की दिशा में। फील्डर ने प्रयास किया लेकिन रोकने में नाकाम। यहां प्रयास अच्छा था लेकिन चौका रोक नहीं पाए वहां पे। और इसी प्रकार की कुछ बल्लेबाजी की अब जरूरत रहेगी निश्चित कदम के द्वारा, और वो सक्षम भी है। आते संगी इन्होंने एक स्टेटमेंट जरूर दिया था कि वो क्या करने के लिए आए हैं, लेकिन उस कार्य को आगे बढ़ाना पड़ेगा। टारगेट को ध्यान में रखते हुए पावर प्ले का बेनिफिट लेना पड़ेगा, वही प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल स्कोर कार्ड में 11 रन, 11 for 1। बहुत अच्छी गेंद, वाइड यॉर्कर, यहां पे आउटसाइड एज लगा, बल्ले का फेस ओपन किया था गली के स्थान की दिशा में, लेकिन सिंगल मिला जरूर है वहां पे। एक अच्छी वापसी मानी जाएगी। पिछली 2 गेंदें जहां पे बैक ऑफ लेंथ इन्होंने प्रयास किया तो वहां पे रन आए, तो इस बार इन्होंने सोचा कि चलिए एक वाइड यॉर्कर तलाश करते, एक वाइड यॉर्कर के बारे में ट्राई करते हैं। सीधा स्ट्रोक स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, बिल्कुल जमीन के समान अंतर। लाइटनिंग फास्ट आउटफील्ड का नजारा यहां पे हमने देखा और एक खूबसूरत चौका सीधा हमने देखा। 16 रन स्कोर कार्ड में।
गेंद में वैसे देखा जाए तो गलती थी नहीं, जेन्युइन हाफ वॉली जरूर थी, लेकिन लो बैकलिफ्ट के साथ एक अच्छा बैट का स्विंग दिखा और चौका वहां पे हमने देखा। 16 for 1। से गेंद अच्छी थी, अच्छी वापसी मानी जाएगी। काफी तेज गति से गेंद के ऊपर लपके थे फील्डर वहां पे, लेकिन तब तक पहुंच गए थे वहां पे सुनील। स्कोर यहां पे अब 17 रन। 2 ओवर की समाप्ति, 2 ओवर के बाद 17 रन 1 विकेट के नुकसान पे। 60 रन की जरूरत है। आने वाली 24 गेंदों में 4 ओवर में प्रति ओवर 15 की औसत से अब रन बनाने पड़ेंगे 60। सत्रह रन 1 विकेट। हर्षिल फिर से अब गेंदबाजी के ऊपर। तगड़ा बाउंसर यहां पे जड़ा, यहां पे फील्डर जो विकेट कीपर के पीछे कोई लॉन्ग स्टॉप के ऊपर था नहीं, तो चौका वहां पे जरूर मिला है। ये गेंद बहुत अच्छी थी, यहां पे बाउंसर के साथ थोड़ा डराने का प्रयास हर्षिल के द्वारा। ऊंचाई के साथ गेंदबाजी करते हैं, हाइट बहुत अच्छी है और सबसे अच्छी बात कि डेक को ये हिट करते हैं। हिट द डेक वाली गेंदबाजी करना ये पसंद करते हैं। स्कोर कार्ड में 21 रन। चेंज ऑफ पेस, बहुत ही बढ़िया गति में परिवर्तन। ये थोड़ा एक संदेह आपके दिमाग में डाल जाता है, क्योंकि गति से गेंदबाजी करने वाला जो गेंदबाज अगर बीच में चेंज ऑफ पेस करता है तो वो थोड़ा आपके लिए आउट ऑफ सिलेबस बनता है, और वहीं यहाँ पे मसला रहा है सुनील के लिए। 21 for 1, 21 रन। ऑफ स्टंप के बाहर, थोड़ा दिशा से भटके, वाइड बॉल का इशारा। ट्वेंटी 22 रन, तीसरा ओवर ये चल रहा है। गेंद वैसे अच्छी थी, यहां पे बहुत अच्छी तरीके से पैरों के ऊपर गेंद टकराई और फिर थर्डमैन की दिशा में निकल गई वहां पे चौके के लिए। इस ओवर में वैसे जो 2 चौके आए वो भाग्य के आए हैं, गेंदबाज की गलती नहीं थी। बल्लेबाज को तो बीट किया था उन्होंने, लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर बल्लेबाज का भाग्य उसके साथ होता है ना, तो फिर अच्छी गेंदों के ऊपर भी चौके चले जाते हैं। फिलहाल इस चौके की मदद से 26 के ऊपर स्कोर जा पहुंचा है। स्ट्रोक अच्छा है, लेकिन फील्डर को वहां पे ढूंढा है। एक्स्ट्रा कवर डीप में कोई गलती नहीं की जाएगी। बड़ी आसानी से वहां पे कैच को मुकम्मल किया गया। थोड़ी सी गेंद में उछाल थी, थोड़ा लेंथ को पीछे भी खींचा था, और गति जो अपेक्षा कर रहे थे उतनी आई नहीं, और फिर अंत में अपना विकेट सुनील ने गंवाया है। एक आसान कैच, एक अच्छा कैच, और विकेट नंबर दूसरा। 26 for 2, 26 रन, 2 विकेट।
अड़ाम जयपुल यहां पे आते संगी खेला है और यहां पे इशारा हुआ है 6 रनों का। आते संगी यहां पे बल्लेबाज ने अपने जो इरादे है वो स्पष्ट कर दिए हैं कि वो किस काम के लिए आए हैं और 6 रन के साथ स्कोर अब यहां से आगे पहुंचा है 32 रन। बहुत अच्छी गेंद यहां पे रफ्तार के साथ और वाइड बॉल का इशारा। अंपायर ऑलवेज बिलोंग्स टू लाइन। कोई मार्जिन नहीं है ऑन साइड के ऊपर। थर्टी 33 रन। विल्सन ने आते संगी यहां पे बड़ा स्ट्रोक खेला था। स्टैंड एंड डिलीवर किया है, हाथ से बल्ला भले छूटा है लेकिन गेंद को बाहर डिपॉजिट किया है। कमाल की बल्लेबाजी यहां पे विल्सन के द्वारा हो रही है। उनचालीस रन। बिल्कुल जेन्युइन हाफ वॉली गेंद थी और काफी अच्छी तरीके से वहां पे गेंद कनेक्ट भी हुई बल्ले के ऊपर। इस ओवर में देखा जाए तो कुल मिला के 39 रन 3 ओवर के बाद। जो स्ट्रोक जड़े यहां पे विल्सन खलासी ने वाकई बहुत ही गजब की वो बल्लेबाजी देखने को मिली। 2 चौके जो भाग्य के आए। दो चौके वहां पे भाग्य के मिले। फिर उसके बाद विल्सन ने जो अपना हुनर दिखाया है, एग्जीबिशन ऑफ पावर कंप्लीटली हमें नजर आया वहां पे। 3 ओवर के बाद 39 जीतने के लिए चाहिए 38। आधा सफर हुआ है समाप्त और आधा सफर यहां पे तय करना बाकी है। आने वाली 18 गेंदों में जीतने के लिए 38 रन चाहिए। हर्षिल पटेल जिन्होंने 2 ओवर में 24 रन खर्च किए, 2 सफलता अपने नाम की है। पहला ओवर अच्छा रहा था, 6 रन मात्र आए थे, लेकिन दूसरे ओवर में 18 रन बटोरे और कुल मिला के 39 बने हैं। अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास था, वैसे थ्रू द लाइन वाली ये गेंद थी। अच्छी शुरुआत यहां पे यूवी के द्वारा। ये चौथा ओवर शुरू हो चुका है। अब 17 गेंदों में 38 रनों की दरकार है। 38 रन रिक्वायर इन नेक्स्ट 17 लीगल्स बॉल। फिर से एक बार वही मसला, हॉरिजॉन्टल बैट और अक्रॉस द लाइन, जहां पे गेंद ड्राइव लगाने वाली है। फुल फेस ऑफ द बैट खेलने की जहां पे जरूरत है, थोड़ा वहां पे बल्ले का फेस क्लोज किया जा रहा है ऑन साइड के ऊपर। उसी चक्कर में डॉट बॉलें आ रही है। अगेंस्ट द टैक्टिक यहां पे थोड़ा खेल रहे हैं। निश्चित कदम 8 गेंदों में 11 के ऊपर। एक मैक्सिमम जड़ा था, एक चौका इन्होंने जड़ा था। लो फुल टॉस गेंद को अच्छी तरीके से स्टीयर किया है, लेकिन हर्षिल वहां पे तैनात है लॉन्ग ऑन के स्थान पे। अच्छी गेंदबाजी यहां पे लगातार आगे गेंदबाजी करने का प्रयास कर रहे हैं। बल्लेबाज को थोड़ा आगे खिलाने का प्रयास कर रहे हैं, उनके करीब बिल्कुल गेंद डाल रहे हैं बल्ले के पास। स्ट्राइक अब चेंज हुआ है, विल्सन आए हैं स्ट्राइक पे। 2 मैक्सिमम जड़ चुके हैं। क्या यहां पे भी जाएगी गेंद बाहर? 3 अपनी गेंदों में, तीनों मर्तबा इन्होंने गेंद को हवाई यात्रा करवाई है। गेंद को इन्होंने बाहर डिपॉजिट किया है 6 रनों के लिए।
जो यहाँ पे कारनामा कुणाल मिश्रा कर रहे थे, अब वो कारनामा यहाँ पे कर रहे हैं, वो कार्यभार उठाया है अब विल्सन खलासी ने। टारगेट किया था पहले उन्होंने हर्षिल को, अब इन्होंने टारगेट किया है गेंदबाज युवी तिवारी को। डजंट मैटर अबाउट बॉलर कौन है सामने, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन करना क्या है, टारगेट कितना है, बस उसी के ऊपर इनकी नजर है। 46 फॉर 2, 46 रन, 31 रन चाहिए। अब 14 गेंदों में 31 रन चाहिए। विल्सन ने आते संग ही पूरी तरीके से मैच का सिनारियो बदल के रख दिया है। ये भी स्ट्रोक अच्छा है, काफी अच्छी तरीके से संपर्क हुआ है, काउ कॉर्नर के स्थान पे गेंद को रोका गया है। पिकअप और थ्रो है अच्छा, लेकिन उससे भी बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। 2 रन वहां पे प्राप्त हुए हैं। अड़तालीस रन, 48 फॉर 2। यहां पे भी संपर्क तो अच्छा हुआ है, लेकिन फील्डर बनेंगे फिर से एक बार दर्शक, क्योंकि गेंद गई है 4 रनों के लिए। कमाल की बल्लेबाजी यहां पे हो रही है, लाजवाब नॉक यहां पे खेला जा रहा है। 52 52 रन, 4 ओवर की समाप्ति, 52 52 रन, 2 विकेट के नुकसान पे, और 12 गेंदों में 25 चाहिए। रन बने हैं तो रन बनाए भी गए हैं। पहली पारी में अगर सुबह के सत्र में नमी वाले सरफेस में अगर 76 बने हैं, तो दूसरी पारी में जब धूप गिरती है तो थोड़ी बैटिंग इजी भी बनती है, लेकिन यहां पे उतना आसान नहीं था। सामने गेंदबाज भी अच्छे थे, लेकिन विल्सन खलासी ने क्या काम किया है अपनी टीम के लिए। पहले 2 ओवर ऐसा लग रहा था अलग सरफेस पे मैच हो रहा था, लेकिन उसके बाद एकदम से मैच का ये जो रुख है ना, वो पलट के रखा है अकेले विल्सन खलासी ने। 52 फॉर 2। कमाल की गेंद थी, क्या बेहतरीन गेंद यहां पे यश के द्वारा हमें देखने को मिली। सीधा जड़ में एक लिथल यॉर्कर, यहां पे अनप्लेबल डिलीवरी जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। क्या बेहतरीन अंदाज में, बिल्कुल लेजर गाइडेड मिसाइल की तरह गेंद निकली और पूरी तरीके से बल्लेबाज को वहां पे फ्लमॉक्स कर दिया, चारों खाने चित कर दिया। 52 फॉर 3, एक बेहतरीन गेंद के तहत निश्चित कदम की पारी यहां पे समाप्त हुई। 52 रन, 3 विकेट। (52) 52 रन जीतने के लिए 25, 11 गेंदें बची है। अब नए बल्लेबाज जिग्नेश पटेल। बिल्कुल जड़ में यॉर्कर, दोनों गेंद बहुत ही बढ़िया ठिकाने पे गिरी है। रन आउट का खतरा हो सकता था, अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई थी, लेकिन अपॉर्चुनिटी को गंवाया है। अच्छी गेंदबाजी वाकई डेथ ओवर में, इस 5वें ओवर में गेंदबाजी बहुत अच्छी की जा रही है यश पटेल के द्वारा। ये भी एक अलग जिम्मेवारी होती है कि आप डेथ ओवर में कैसे गेंदबाजी करते हैं और किससे गेंदबाजी आप करवाते हैं, कौन सा आपका भरोसेमंद गेंदबाज हो सकता है। एक क्वेश्चन बड़ा है, उसका जवाब आपको ढूंढना पड़ता है। हालांकि इस ओवर में तो ढूंढा गया है।
पहली पारी में भी हमने देखा था कि नारायण खत्री ने डेथ ओवर में अच्छी गेंदबाजी की थी, मात्र 5 रन खर्च किए थे। क्या ये काम यहां पे ये गेंदबाज कर सकते हैं क्या? फिलहाल तो पहली 2 गेंदें तो ठिकाने पे गिरी है इनकी। फिफ्टी 53 रन, 10 गेंदे 24 रन। स्ट्राइक पे विल्सन। गति में परिवर्तन करने के प्रयास में दिशा से भटके हैं, वाइड का इशारा। इस बार भी यहां पे छोड़ा है गेंद को, बैक टू बैक वाइड यहां पे आई है। देखिए ये फर्क पड़ता है, बल्लेबाज बदलता है ना तो आपका प्लान भी बदलता है, आपका जो लाइन और लेंथ के ऊपर नियंत्रण है वो भी थोड़ा बदल जाता है। टॉप एज यहां पे लगा है, नजरों के नीचे खेलने का प्रयास था लेकिन फिर भी 4 रन तो वहां पे मिले हैं। ठीक है, अगर इस लिहाज से आप देखेंगे पिछली 2 वाइड बॉल और यहां पे ये चौका, तो एक गेंद में 6 रन थे, वैसे भी गिने जाएंगे ये। तो जो चाहते थे रन तो आ रहे हैं, जिस प्रकार से वो रनों की गति होनी चाहिए वो नजर आ रही है। 9 गेंदे 18 रन, स्कोर कार्ड में 59 रन, 18 रन रिक्वायर। लो फुलटोसी, लेकिन मैं मानूंगा ये विल्सन गलती कर गए। ये स्कोरिंग बॉल थी, स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन एक्स्ट्रा कवर के ऊपर एकमात्र फील्डर खड़ा था और सीधा उसी के हाथ में गेंद गई। 8 गेंदे 18 रन। लो फुलटोस, सीधा स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड। मैं मानूंगा 2 फुलटोस गेंदे ये चूके हैं, फील्डर यहां पे चूके हैं, फायदा उठाएंगे जरूर दोनों बल्लेबाज। रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत ही अच्छी रही है, स्ट्राइक ऑफ कर सकते थे यहां पे विल्सन की, लेकिन गलती की वहां पे फील्डर ने। 2 रन की सहायता से स्कोर यहां पे आगे बढ़ा है अभी 61 रन, 16 रन रिक्वायर। 7 गेंदे 16 रन। पेनल्टी बेट ओवर की अल्टीमेट बॉल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, मतलब ये 7वीं गेंद बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। विल्सन को पूरा प्रयास करेंगे, उनके पास तो लाइसेंस है। अतिरिक्त गेंदें यहां पे जरूर नुकसान करेगी। इन दिस टूर्नामेंट अंपायर ऑलवेज बिलोंग्स टू लाइन। (62 for 3). 15 रन चाहिए 7 गेंदों में। एक बड़ा स्ट्रोक उठा के खेलने का प्रयास, इस ओवर का चौथा ये वाइड है। ओवर ये लंबा हो रहा है, 10 गेंदों का ओवर तो ऑलरेडी यहां पे हो सकता है अब, क्योंकि 4 गेंदें वाइड आई है। ये अतिरिक्त गेंदें नुकसान पहुंचाएगी। ऐसे मैच में आप अतिरिक्त गेंदें नहीं डाल सकते, आपको एफर्ट लगाना पड़ता है वापिस, ये गेंदें जाया जाती है। अब 7 गेंदें 14 रन। इनसाइड एज वहां पे लगा है, रनआउट का खतरा वहां पे हो सकता है। और ये लीजिए, कई बार अतिरिक्त गेंदें ऐसा लगता है फायदा भी करवा जाती है। यहां पे ये देखिए, अतिरिक्त गेंद डालने का मौका मिला तो रनआउट के रूप में मौका आया, एक विकेट आया रनआउट के रूप में। इनसाइड एज वहां पे लगा था और रन लेने की चेष्टा थी, क्योंकि रन इसीलिए लेना चाहते थे कि आखिरी ओवर खेलना चाहते थे विल्सन खलासी। और ये वैसे काम तो हुआ है, स्ट्राइक पे आएंगे जरूर अगले ओवर में। 63
14 रन चाहिए आखिरी 6 गेंदों में। यहां पे आखिरी अब ओवर में जीतने के लिए जरूरी है 14 रन। 30 के ऊपर खेल रहे हैं विल्सन खलासी। 9 गेंदें मात्र खेली है और जिसमें 3 टावरिंग मैक्सिमम और 2 क्लासिकल चौके। देखिए गेंदबाजी का भार जीनियस को सौंपा गया है, नाम के मुताबिक काम करना पड़ेगा। 14 रन चाहिए। चिंजो पेस खेलना कहीं और चाहते थे, गेंद कहीं और गई है, प्रयास करेंगे दूसरे के लिए। तेज गति से लपके है लेकिन थ्रो है ना बहुत ज्यादा ऊंचाई से कीपर के ऊपर से निकल गया। मितेश पांडे खड़े खड़े सोच रहे वहां पे ये हो क्या रहा है। गेंद अच्छी थी, चेंज ऑफ पेस वाकई बहुत अच्छा था। जीनियस का जो प्लान था वो वाकई अच्छा था कि विल्सन का जो बैट स्पीड है उसके लिहाज से चेंज ऑफ पेस एक अच्छा प्लान रहेगा। प्लान काम भी कर गया था लेकिन मन मुराद पूरी हुई नहीं यहां पे जीनियस की। गति में परिवर्तन, टॉपेज लगा है लेकिन नो मैन्स लैंड में गेंद यहां पे गिरी है। फिर से एक बार 2 रन यहां पे। थोड़ा स्कूलिंग क्रिकेट यहां पे देखने को मिल रहा है। सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया जा रहा है। तारीफ होनी चाहिए यहां पे दोनों बल्लेबाजों की। रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत अच्छी लग रही है। 67, 10 रन चाहिए, 4 गेंदे 10 रन। ये गति में परिवर्तन अच्छा था, फंसाया था जीनियस ने। काम वाकई जीनियस वाला किया है। थोड़ा दूर रखा गेंद को, यहां पे बुद्धिमत्ता का इन्होंने एक अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। गेंद को थोड़ा दूर रखा, गति में परिवर्तन किया और लेंथ को हल्का सा बाहर रखा और मितेश पांडे ने पीछे कोई गलती नहीं की। एक अच्छा कैच और एक बड़ा विकेट। विल्सन खलासी हैज टू डिपार्ट्स। एक अच्छी पारी, एक अच्छा नॉक, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिनिश नहीं कर पाए इस मुकाबले को। लेकिन अभी भी उम्मीदें रहेगी जरूर क्योंकि 3 गेंदों में जीतने के लिए जरूरी है 10 रन और जीनियस ने एक सही समय के ऊपर अपनी टीम को विकेट दिलाया है। दस रन की अभी भी जरूरत है। अच्छी गेंदबाजी यहां पे हो रही है डेथ ओवर में जीनियस के द्वारा। गति में परिवर्तन बहुत ही अच्छा कर रहे हैं और अब नए बल्लेबाज निकेश मोरे।
उठा के खेलने का प्रयास, वहां पे संपर्क छुआ नहीं है, रनआउट के रूप में अपना विकेट गंवाना पड़ेगा। सेक्रीफाइस किया है निकेत मोरे ने अपने विकेट को, 0 के स्कोर पे जाना पड़ेगा। अब तो परिस्थिति ऐसी खड़ी हो चुकी है जहां पे आपको दोनों गेंदों को बाहर भेजना पड़ेगा बस, लेकिन उसमें एक मैक्सिमम जरूरी है। 67 फॉर 6। अब थोड़ा काम गेंदबाजों के लिए आसान बनेगा, यहां पे बस बाउंड्री कवर करनी है। अब वाकई अच्छी गेंदबाजी जीनियस के द्वारा हुई है, इसीलिए डेथ ओवर में स्पेशलिस्ट गेंदबाज को रखना जरूरी रहता है। लेफ्टी बैटर यहां पे राहुल, उठाया है, क्या बेहतरीन अंदाज में यहां पे मैक्सिमम जड़ा है। इसी वजह से शायद इन्होंने लेफ्टी बैटर को भेजा था, क्योंकि लेफ्टी बैटर का जो ओरिएंटेड जोन होता है वो ऑन साइड पे होता है, और जीनियस चेंज ऑफ पेस कर रहे थे और वो लेफ्टी बैटर को बिल्कुल इनके रडार में आ रही थी गेंद। ये सही मूव था, ये कप्तान का ये बहुत ही अच्छा मूव था, लेकिन अभी भी 4 रन बनाने हैं। देखिए पॉसिबिलिटी सभी हो सकती है, मैच मुकाबला टाई भी हो सकता है, यहां पे मैच जीता भी जा सकता है चौका लगा के, और 3 से कम रन आए तो यहां पे मुकाबला जीत भी सकती है टीम राजपूत 11। कि यहाँ पे गेंद को बाहर भेजा गया है, गेंद वहां पे गुम भी हो चुकी है। एक ऐसी परिस्थिति है जहां पे बल्लेबाज भी चाहता है कि ये जो गेंद है यही मिल जाए तो अच्छा है, क्योंकि यहां पे चौका चाहिए अभी भी। 3 से अगर कम रन आए तो फिर यहां पे मौका राजपूत 11 के लिए बनेगा, अगर 3 रन आते हैं तो फिर दोनों टीमों के लिए मौका रहेगा, अगर चौका या छक्का आ जाता है तो फिर सृष्टि वॉरियर्स विजेता बन सकती है। परिणाम तीनों यहां पे पॉसिबल है। कुछ देर के लिए मैच यहां पे जरूर रुका हुआ है, क्योंकि गेंद बाहर चली गई आउट ऑफ द पार्क। एसीएस स्पॉट्स जो आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, उनकी ओर से यहां पे बेस्ट बैटर के लिए एक बैट यहां पे स्पॉन्सर के रूप में, तोहफे के रूप में मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद अदा करेंगे हम किशोर भाई का, और हमारे ट्रॉफी के जो स्पॉन्सर है सुनील भाई पाटिल, सुनील क्रिएशन, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे बीच उपस्थित भी हुए हैं, अपना समय निकाल के यहाँ पे आए हैं, तो धन्यवाद सर आपका। और हमारे इस ग्राउंड के ऊपर जो मंडप के जो स्पॉन्सर है, टेंट स्पॉन्सर राज राठौड़, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे दोनों ऑर्गेनाइजर आप स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं,
एक तरफ जहां पे आपको स्क्रीन की दाईं और मिस्टर आकाश भाई परमार नजर आएंगे और वहीं पे लेफ्ट साइड के ऊपर एक चार्मिंग बॉय जो आपको नजर आ रहा है वो है करण नांद्रे। और आज वैसे देखा जाए तो कल आकाश परमार की टीम खेली भी थी और आज करण नांद्रे की टीम खेलती हुई नजर आएगी, सत्यम 11 डिंडोली। देखिए यहां पे अब आखिरी गेंद और 4 रन चाहिए, एक बड़ा स्ट्रोक यहां पे। देखे यहां पे बहुत अच्छी तरीके से जीनियसली ये काम किया है जीनियस ने, क्योंकि यहां पे इन्होंने आगे डालने का बिल्कुल प्रयास नहीं किया, लेंथ को पीछे खींचा और एक अच्छा बाउंसर वहां पे बिल्कुल शोल्डर की हाइट से थोड़ा उसके नीचे से गेंद शायद गई है और बहुत अच्छी तरीके से यहां पे इन्होंने इस गेंद को डॉट में तब्दील किया। बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने डिफेंड किया है इस टारगेट को। आखिरी गेंद तक मैच गया था लेकिन फिर आखिरी अंतिम हंसी